हाँ, जो 9 धर्म है, बौद्ध धर्म का नाम है, लेकिन जैन धर्म का नाम क्यों नहीं? हाँ, जैन धर्म जो 9 धर्म बताए बाबा, हाँ। बौद्ध धर्म का नाम है, लेकिन जैन धर्म का नाम क्यों नहीं? झाड़ के चित्र में 9 धर्मों को दिखाया गया है। जो 9 धर्म है उनमें पहला धर्म है जो इंद्रियों को जीतता है। जित माने जीत पाया हुआ। बाकी जो 8 धर्म हैं वो इंद्रियों के ऊपर जीत नहीं पाते। उस जित से ही जैन बना है। जितेंद्रिय जो होते हैं वो ही जिनेंद्र कहे जाते हैं। उन जिन को फॉलो करने वाले जैन कहे गए। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही जिन को फॉलो करने वाले जैन। तो वो अलग धर्म नहीं है। 9 में से पहले नंबर का जो धर्म है वो ही जैन धर्म है, जो इंद्रियों को जीतता है। इसलिए महात्मा बुद्ध मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री में महावीर के बाद दिखाए गए हैं। और बौद्ध साहित्य के पूरे वाङ्मय में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया। इससे साबित होता है कि 2500 साल पहले कोई भी महावीर नहीं हुए। वो बनाई हुई हिस्ट्री है। जैसे 24 हिंदुओं के अवतार बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं, ऐसे ही जैनियों के 24 तीर्थंकर आर्टिफिशियल हैं। असली बात संगम युग की है। संगम युग में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों में से 12 आत्माओं का ग्रुप निकलता है, जो जिनेंद्र कहे जाते हैं। 24 अवतार कहे गए हैं। बाकी अवतार तो एक ही है। भगवान के 24 अवतार नहीं होते हैं। बाबा जो 12 सूर्यवंशी है वही जितेंद्र होते हैं। 12 सूर्यवंशी अकेले जितेंद्रिय नहीं बन सकते। उनको जितेंद्रिय बनने के लिए चंद्रवंशी भी चाहिए। पहला जो है वही जैन धर्म का 9 में से पहला को आपने बताया। बीज रूप आत्माएं जो हैं, उन बीज रूप आत्माओं में 9वां है पुखराज, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो आर्य समाजी है। राजाई ना के बराबर है। 8 की वैल्यू को दिखाने के लिए 9वां रखा गया है। बाकी 8 में से जो पहला है वो ही सूर्यवंश का बीज है। साक्षात सूर्य है। ये सूर्य से सूर्यवंश चलता है। सनातन धर्म होगा बाबा, वैसे कि सनातन धर्म होगा। वो कि सनातन धर्म होगा था जो आगे चलता है, श्री सनातन धर्म। सनातन माने पुराना। तो माला के 108 मणके हैं, उनमें सबसे जास्ती पुराना कोई तो होगा। कौन होगा? जो पहला नंबर है वो सबसे पुराना। उससे जास्ती पुराना कोई होता ही नहीं है।
उसको खाते हैं। तो कौरव सेना और यादव सेना सबकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। यादव किसे कहा जाता है? कृष्ण कौन थे? कृष्ण को क्या कहा गया? यदुवंशी। उन्होंने अपना सारा राज्य पाठ किसे दे दिया था? सारे राज्य की सत्ता किसको सौंप दी? कौरवों को। खुद किसके साथ हो गए? कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। कृष्ण की सोल सारी शक्ति कौरवों की ओर लगाई देती है, वो पांडवों की ओर लगाई देती है। असली शक्ति आत्मा की सारी पावर, रूहानी पावर कहाँ लगाती है? पांडवों की ओर। जो पांडव गुप्तवास करते हैं, कहाँ? सबसे जास्ती गुप्तवास करते हैं काम्पिल्य नगर में, मन बुद्धि से। इस नगर में, काम्पिल्य नगर में। तो कृष्ण की सारी आत्मा की रूहानी पावर जो है वो पांडवों की ओर लगती है, और उनका जो स्थूल पावर है, दैहिक पावर, बाहुबल की पावर, वो सारी कौरवों को दे देते हैं। तो ये सब ब्राह्मणों की दुनिया की अभी की प्रैक्टिकल बातें हैं। धन की शक्ति सारी कमाई हुई जीवन की सब उनको सौंप देते हैं। जो मनुष्यों की शक्ति स्थापन वो एकत्रित की, इकट्ठी की, वो भी सारी कौरवों को सौंप देते। सारी सेना उनको दे देते। अपने पास कुछ नहीं रखते, अपने पास अपना शरीर भी नहीं रखते। अपने पास जो रूहानी पावर है, रूह, वो रूह की पावर पांडवों को देते। तो उनको कहा जाता है यदुवंशी। और शंकर को भी क्या बताया है मुरली में? यादवों का हेड कौन है? शंकर। तो अब उसको शंकर कहो या कृष्ण कहो या राम कहो, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शंकर है, तू ये है वो है, सब कुछ बताई देते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, सारे ही नाम एक श्लोक में गिनाई दिए भगवान की। लेकिन समझते कुछ भी नहीं है कि वो एक ही कैसे है। ये है प्रवेशता का गुह्य राज, जो किसी को समझ में नहीं आता है जल्दी। तो यादवों के भी नाम है यदुवंशी, जो बड़े बड़े महलमानियों वाले होते हैं, आचार्यों वाले होते हैं, बहुत धन संपत्ति वाले होते हैं, और खूब शराब पीते हैं। और शराब पी करके मस्त होकर के इतना युद्ध करते हैं कि अपने सारे कुल का संहार कर देते हैं। उनको यही पता नहीं चलता है कि हमने अपने सारे कुल का संहार कर दिया, क्या करने जा रहे हैं। इतने मत वाले हो जाते हैं। उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। कैसी बुद्धि? प्रीति बुद्धि नहीं, प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि। आत्मा जब शरीर धारण करे तब कही जाएगी, या शरीर छूट जाए तब कही जाएगी। प्रीति बुद्धि भी शरीर के साथ होती है, प्रीति बिना शरीर के प्रत्यक्ष नहीं होती, और विपरीत भी बिना शरीर के प्रत्यक्ष नहीं होगी। दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी ये शरीर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होती है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीति रखी। कहेंगे हमने जान तो लिया परमात्मा को। क्या जान लिया? परमात्मा है। अरे परम है तो किस आधार पर परम है? परम पार्ट बजाता होगा ना, तब तो परम है। एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता होगा ना, तब तो एवर प्योर दुनिया मानेगी, नहीं तो कैसे मान लेगी? तो ये नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो प्रीति भी रखें। यहाँ भी बच्चे प्रीति रख नहीं सकते हैं। कहाँ है? यहाँ माना कहाँ है? यहाँ माना मधुबन में, बाप के घर में। वहाँ भी बच्चे बाप से प्रीति नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब मधुबन में भी माया रावण दृष्टि वृत्ति का करेक्शन करने आता है। क्या करता है? हाँ, वृत्ति का करेक्शन करता है, दृष्टि का करेक्शन करता है, और राम की सजनियों को अपने बस में कर लेता है। वो श्रीमत की लीला को तोड़ने लग पड़ती है, वशीभूत हो जाती है।
अबला बन जाती। बनना क्या चाहिए? शिव की शक्ति। और बनती क्या है? अबला, अशक्ति। रोएगा कौन? अबला रोएगी या शिव की शक्ति रोएगी? अबला रोएगी। शिव की शक्तियों को कभी रोने की दरकार नहीं पड़ सकती। कितना भी दुख पड़ जाए, कितनी भी शक्तियां वो समस्याएं आ जाएं, वो रोएंगी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि समझेंगी कि मैं शिव की शक्ति हूँ। तो परमात्मा को जाने तो प्रीति भी रखें, जब जानते ही नहीं तो प्रीति कहाँ से रखेंगे? तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। फिर अंजाम क्या होता है? यहाँ जो बाप के घर में बच्चे हैं वो भी भूल जाते हैं, और जब घड़ी घड़ी भूलते, एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, कहाँ तक माफ होगा? फिर क्या होता है? फिर उनका पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। ऊंचा पद मिलने का आधार क्या हुआ? बाप की याद। अगर दूसरे को याद किया, बाप के घर में रह करके भी दूसरे को याद किया, दूसरे की मत को फॉलो किया, बाप की मत का तिरस्कार किया, तो अंजाम क्या होगा? पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कहाँ? सतयुग में है? पद भ्रष्ट हो पड़ेगा तो कहाँ होगा? संगम युग में पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। माना जो माला का मणका ऊंची स्टेज में जाना चाहिए 500 करोड़ आत्माओं के बीच में, वो नीची स्टेज में उतरता जाएगा। कोई तो फर्स्ट क्लास माला में आएंगे, कोई तो 5वीं दान माला में आएंगे, उससे भी नीचे उतरेंगे तो 1008 की, उससे भी नीचे उतरेंगे तो 16,108 की, उससे भी नीचे उतरेंगे तो 9 लखाहार में, उससे भी नीचे उतरेंगे तो अलग अलग जन्म है जो कन्वर्ट होने वाले। तो नंबरवार 500 करोड़ आत्माओं की माला बनती है। ये है रुद्र माला। बड़ी से बड़ी 500 करोड़ की माला है और छोटी से छोटी 8 की माला है। तो पद